वेलकम स्टूडेंट। क्वेश्चन 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। खोखला बेलन है हॉलो सिलेंडर, उसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस बाउंड्री का एरिया दिया हुआ है आपको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इट इज कट अलॉन्ग इट हाइट। उसको है ना, जैसे आप यही मान लीजिए आपके सामने अभी है ना सिलेंडर बना हुआ है, इसको इसके हाइट के अलॉन्ग कट किया जा रहा है और उसको खोल के एक रेक्टेंगल शीट बन रही है। तो जो हाइट होगी ना वो रेक्टेंगल के केस में विड्थ बन जाएगी, चौड़ाई बन जाएगी। ओके, और आपको फिर लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के बाद आपको बताना है ना, ये तो 33 हो गई। लेंथ निकालने के बाद आपको उस रेक्टेंगल शीट का पेरीमीटर भी निकालना है। सो अब कैसे निकालेंगे आप लेंथ? देखो, क्योंकि आप जो ये रेक्टेंगुलर शीट बना रहे हो उसका भी कोई एरिया होगा, तो इसका एरिया उतना ही होगा जितना कि इसको फोल्ड करने के बाद जो एक सिलेंडर बन रहा था ना, हॉलो सिलेंडर है ना, उसके कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना इस सिलेंडर का, जब आप इसको सिलेंडर को ओपन करके एक रेक्टेंगल शीट में बदल दोगे तो रेक्टेंगल शीट का एरिया और इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सो इन दोनों का एरिया को, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका एरिया को इक्वल रखोगे। इधर आपको b पता है, इधर आपको इसकी वैल्यू पता है, तो इधर से आप l निकाल लोगे। ठीक है, आइए करते हैं इसको। सो हमें इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसको ओपन कर दिया तो इसकी जितनी हाइट थी ना, ये सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट। ठीक है, ऊंचाई। तो ये ऊंचाई अब किस में कन्वर्ट हो गई है? इस रेक्टेंगल के विड्थ में। ये हाइट इस रेक्टेंगल के विड्थ में चौड़ाई में बदल गई है। आपको लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए आपको इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका एरिया दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी से खुल के बनी है। इसको फोल्ड करोगे तो ये बन जाएगा। दैट्स वाई इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होगा। सो सिलेंडर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत के क्षेत्रफल के। ये 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका फॉर्मूला। ब्रेथ इसमें से आपको दी हुई है, ट्रांसपोज करें, पक्षांतरित करें तो लेंथ की, लंबाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ओके, एंड 33 से कैंसिल आउट कर सकते हो, या 11 की टेबल से कर सकते हैं आप। 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 42 में से 33 सब्ट्रैक्ट किया, 9 बचा, 9 एंड नेक्स्ट डिजिट 2 ड्रॉप करी तो 92। 11 की टेबल में 92 तो नहीं आता लेकिन 88 आता। 11 8 जा 88, 92 में से 88 गए, 4 बचा रिमाइंडर। अगली डिजिट 4 को ड्रॉप किया, 44 बन गया। 11 4 जा 44। नाउ अब 3 की टेबल से कर देते हैं। 3 1 जा 3, ओके, 0 रिमाइंडर बचा। अगला नंबर ड्रॉप किया, 0 और 8 हो गया 8। तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए, रिमाइंडर बचा 2। ओके, नाउ 2 और नेक्स्ट डिजिट ड्रॉप करी 24, तो 3 8 जा 24। सो लेंथ की वैल्यू आ गई 128 सेंटीमीटर। अब हमको इस रेक्टेंगल के आयत का परिमाप, पेरीमीटर निकालना है। सो आयत के परिमाप, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ 128, ब्रेथ 33, इन दोनों को ऐड किया 161, 160। तो नाउ 161 का डबल किया, 161 का डबल हो जाएगा 322। ओके,